साथियों नमस्कार। और एक बार फिर से आज नितिन भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल एन ब्रदर्स औरंगाबाद की ओर से आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथियों, आप लोगों का लाइक कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। कुछ सवाल हमारे बीच डायरेक्ट आया था हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे कॉल पे भी कुछ पूछा गया था, तो आज उसी का आंसर देने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। कुछ लोगों ने कहा सर आपका बात अच्छा लगता है, कुछ लोगों ने बोला सर आप बहुत बड़े नेटवर्कर बन सकते हो, कुछ लोगों ने कहा कि सर आप बहुत आगे जाओगे, कुछ लोगों का फीडबैक आया कि सर नेटवर्क मार्केटिंग झोल-झाल है। कुछ लोगों ने तरह-तरह की अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन साथ ही 2-3 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के दौर पे कदम रखना उचित समझा। वो लोग बोल रहे हैं, हम उम्र के हैं, कम उम्र के हैं, हमसे भी छोटे हैं, जूनियर हैं, तो उन्होंने बोला कि सर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कदम तो रखना चाहते हैं, लेकिन सर हमने आपको कुछ दिनों से फेसबुक पे फॉलो किया है, तो सर आप अपना अचीवमेंट क्यों नहीं बताते हैं कि आपने क्या-क्या पाया है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो साथियों, हमने सोचा कि इस पर अपनी जर्नी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के जर्नी के बारे में आप लोगों से रूबरू हो पाऊँ अपने डायरेक्ट अपनी बातों के साथ, क्योंकि हमने एक वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया था एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर कार तक का सफ़र। तो साथियों, वो फ़ोटोज़ के माध्यम से सॉन्ग के साथ आया था, लेकिन आज मैं खुद आप लोगों के बीच रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम खुद से बताएं कि हमने क्या अचीवमेंट पाई है। और वो लोग बता रहे थे, उनका कॉल्स हमें ये प्रेरित किया कि नहीं, वाकई में अचीवमेंट बतानी ज़रूरी होती है, बतानी चाहिए। हो सकते हैं कि कुछ लोग अगर आपको निगेटिव कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको देखकर पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तो साथियों, बातें करें तो नाम हर कोई जानता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, मेरा नाम नितिन भारद्वाज और बेसिकली औरंगाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव मदनपुर पाठक बिघा का रहने वाला हूं। और साथियों, 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था। पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई चल रही थी, और पढ़ाई करने के साथ साथ कभी कभी होता है कि आपका मेंटलिटी चेंज होता है, तो हमारी भी मेंटलिटी कुछ चेंज हुई, हमें भी पैसे कमाने की लत लगी। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ हटके अपना बिजनेस स्टार्टअप करने की मैंने सोचा, और उसी दौरान वेस्टिज कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वेस्टिज कंपनी का प्लान मुझे दिखाया गया 6 लाख का, और बहुत सारी उस समय प्रतिक्रिया थी वेस्टिज को लेकर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। जिस लीडर ने मुझे प्लान दिखाया था वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पर भी थे वेस्टिज में, तो उनको देखकर मैं काफ़ी प्रेरित हुआ, और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ अलग हटके किया जाए, पढ़ाई तो चल ही रहा है। तो उस समय 720 रुपये की ज्वाइनिंग थी, ज्वाइनिंग पैकेज थी। 720 रुपये से हमने वेस्टिज को ज्वाइन किया और शुरुआत किया। अपने घर से, फैमिली से इजाज़त ली, और उसके बाद जब मैंने शुरुआत करी नेटवर्क मार्केटिंग की, तो कुछ दिन किया। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पैसे आते नहीं हैं, हर किसी को पता होगा। और इस दौरान हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने भी मना किया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, ये अच्छा चीज़ नहीं है। बहुत तरीके की फीडबैक प्रतिक्रियाएं, क्योंकि हमारे घर पे भी कुछ कुछ नेटवर्कर्स थे जिन्होंने पैसे हर जगह पे मतलब डुबाए ही थे, पैसे अर्न नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपना अपना फीडबैक दिया, जिसके वजह से हमारे फैमिली ने भी प्रेशर किया कि नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो। लेकिन साथियों, मेरे माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था, और वेस्टिज से तो हमने काफ़ी कुछ नहीं पाया। बेसिकली मैं डायरेक्टर लेवल तक पहुंचा, और सबसे हाईएस्ट जो हमारी इनकम थी वो 21,635 रुपये की थी डायरेक्टर लेवल पे। और इससे इसके बाद एक सेमिनार के माध्यम से हम अपने गुरु, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे आइडियल हैं, हम उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम उनका नाम भी बताना चाहेंगे, क्योंकि एन ब्रदर्स के नाम में एक सुनहरा अक्षर उनका है, मिस्टर नीतीश कुमार सर का। और वो जब हमारे लाइफ में आए, तो उन्होंने भी वेस्टिज को किया हुआ था, और हम दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और उस समय हमारे पास एक सेकेंड हैंड की बाइक हमने परचेज की थी, पैशन प्लस,
जो कि डाल्टनगंज झारखंड से मैंने लिया था। और उसके बाद जब नीतीश सर से मिला तो उन्होंने भी बताया कि हाँ वेस्टेज मैंने भी किया था, और बतौर डीएलसीपी उन्होंने लिया था डीसीसी, उस समय सौंपी हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के बाद वेस्टेज को क्विट कर दिया, और वेस्टेज को क्विट करके कीवा स्टार्ट किया। तो मैंने पूछा कि सर वो तो ठीक है, लेकिन आखिरकार वेस्टेज क्विट करने के पीछे रीज़न क्या है। तो साथियों उन्होंने प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी सारी तर्क दी, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान को लेकर काफ़ी सारे तर्क दी, और वो हमारे दिल में घर कर गई। क्योंकि जिस फुट पैच को वेस्टेज ने 1300-1200 में उसका प्राइस हुआ करता था, वही फुट पैच मतलब कीवा इंडस्ट्रीज में 250-300 रुपये में बाई वन गेट वन फ्री, हर प्रोडक्ट एक के साथ एक फ्री। और हमने कुछ दिन तक प्रोडक्ट्स देखा, रिजल्ट भी बेहतर थे, तो हमने कहा कि यार ये तो सही है। तो फिर मैंने भी वेस्टेज को क्विट किया और कीवा शुरुआत किया। मैं 2017 के नवंबर महीने से मैंने कीवा में काम करना स्टार्ट किया। मीटिंग्स में गए, सीखे और अपनी जर्नी को स्टार्ट किए, लोगों को बताना शुरू किया। सस्ते प्रोडक्ट्स थे, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में थे। क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी थी, सस्ते प्रोडक्ट्स थे, दाम भी बहुत अच्छे थे मार्केट रेट के बराबर। तो लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवमेंट्स भी आती गई हमारी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज़ में। फर्स्ट महीने काम करते हुए लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का इनकम आया, और कुछ ही दिन के बाद तकरीबन 3-4 महीने लगातार काम करने के बाद हमने अपनी शॉपी भी स्टार्ट की कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में। और उस दौरान जब हमने शॉपी स्टार्ट की तो चूँकि बिलिंग्स वगैरह भी हुई थी, तो उस दौरान हमारी जो इनकम थी वो समथिंग 23,000 रुपये, 23,000 कुछ रुपए का था। और उस दौरान हमने अपना खुद का पर्सनल अपने पैसे से कमाकर मैंने एक ग्लैमर बाइक खरीदा, और उस ग्लैमर बाइक से हमारी जो अचीवमेंट थी वो लोगों को दिखने लगी, हमारे फैमिली को दिखने लगी। फिर से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हमारी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, आगे बढ़ने का जुनून दिखाया, उत्साह दिखाया। और उसके बाद निरंतर काम करते गया, नीतीश सर के साथ ट्रेनिंग में गया, अपने स्तर पे भी ट्रेनिंग किया, बिहार में, उसके बाद झारखंड गया, यूपी गया, यहाँ तक कि राजस्थान कोटा के अंदर भी गया, और वहाँ भी अपनी टीम को एक्टिव किया, अपनी टीम में लोगों को लाया, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और उसी दौरान हमने एक और छोटी सी अचीवमेंट पाई, और वो थी, क्योंकि ग्लैमर बाइक से थोड़ा सा मन भरने लगा था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो उस दौरान एक और अचीवमेंट हमारे बीच आई, और वो थी हमारी अपाची बाइक के रूप में, जिसके वजह भी हमारे नितिन सर थे। उनका कहना था कि नितिन अब कुछ अलग अचीवमेंट दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, अपनी पसंद की और भी कोई ड्रीम बाइक हो तो बताओ। तो हमने अपाची बाइक की डिमांड की, और हमने उसके लिए मेहनत किया। हमारी जो इनकम आई उसके वजह से अपाची बाइक भी परचेज हुआ, हमारी अचीवमेंट फिर से ग्रो की देखने को मिली। और उसके बाद काफ़ी सारी अचीवमेंट्स लगातार दिखते गई, हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया, हमारे अपलाइन का सहयोग मिला, और सबसे बड़े हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बड़े भाई भी, हम उनको बड़े भाई से ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, उनके साथ मिलकर लगातार दिन रात हमने प्रयास किया। और अपाची लेने के जस्ट 3 महीने के बाद हमने एक सेकंड हैंड कार खरीदा। और उसके बाद लॉकडाउन का पीरियड्स आया, लॉकडाउन में बहुत सारे घर बर्बाद हुए, हम लोग भी ऑनलाइन का सहारा कभी नहीं लिए थे, तो हम लोगों का भी बिजनेस शॉर्ट पड़ा, हम लोग भी थोड़े से नुकसान में गए। लेकिन साथियों मज़ा बहुत आ रहा था, ज़िंदगी का वाकई में हसीन पल जीने को मिल रहा था। और उसी दौरान हमें ये लगा, हम लोगों ने, हमारे हमारे मेंटर नीतीश सर और भी 4-5 हमारे साथी थे, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाई, और इस दौरान ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो हम लोग पैसे कमा रहे थे, लाखों में खेल रहे थे, 2.5 लाख रुपए एक महीने के आ रहे थे, तो इस लॉकडाउन जैसे पीरियड में अचानक से जो चेक होता था वो गिर जाता था, अचानक से पैसे आने बंद हो जाते थे, और हुआ भी। तो उस दौरान हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया कि कुछ ऐसा किया जाए कि लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो साथियों उस दौरान ये सोचते सोचते हम लोगों ने हमारे ग्रुप्स ने कीवा को क्विट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय हमारे औरंगाबाद के टॉप अर्नर थे, बहुत सारे लोगों ने कीवा को क्विट किया, तो हम लोगों ने भी अपनी ग्रुप के साथ कीवा को क्विट किया। और कीवा क्विट करने के बाद हम लोगों ने
बैक करना उचित नहीं समझा, किसी और कंपनी का सहारा लेना उचित नहीं समझा, और वहाँ से हम लोगों ने अपनी खुद की आस्था इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी स्टार्टअप किया। और कुछ दिन तक निरंतर तकरीबन 8 महीने तक हम लोगों ने उस कंपनी को चलाया, बेहतरीन टीम भी बनाई, बेहतरीन लोग भी हुए, और बहुत सारे पे आउट्स भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा। और सबसे कमाल की बात है कि वो आस्था इंडियन प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों ने अपने ज़िला औरंगाबाद से ही शुरुआत किया था, हेड ऑफिस उसका औरंगाबाद में ही था और आज भी है। तो साथियों, इसके बीच में ही नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया, जिसके बाद हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग तो चूँकि कंपनी हम लोग बना चुके थे, लोग भी आ रहे थे, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो पैसे कमा लेते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के जुर्म में कहीं ना कहीं आगे जाके फंसना था, और हमारी टीम जितनी थी, लोग जितने थे, वो फिर से एक बार बर्बाद हो सकते थे। नेटवर्क मार्केटिंग पर से लोगों का भरोसा उठ सकता था। तो इस दौरान हमने एक बड़ी मीटिंग बुलाकर अपने टीम के साथ ये अनाउंस किया कि हम आस्था इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को नेटवर्क मार्केटिंग से हटाकर ट्रेडिशनल मार्केट में अभी ला रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे गाइडलाइंस थे। और उस दौरान हमने अपनी कंपनी को ट्रेडिशनल वे में कर दिया, और आज भी हमारी आस्था इंडियन प्राइवेट लिमिटेड आस्था आरोग्य केंद्र के नाम से पतंजलि आरोग्य केंद्र के जैसा फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोगों का काम चल रहा है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ही बेहतरीन वर्क चल रहा है। और साथियों, इसी दौरान क्योंकि हम लोगों ने सपना जो देखा था आस्था इंडियन को लेकर, कहीं ना कहीं उसका मन में बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, और उस तैयारी को पूरा करने के लिए, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहता है बीच बीच में, हम लोगों ने बहुत सारी अपने पूंजी को, अपने इन्वेस्टमेंट को जगह जगह पे छोड़ा, जिसके वजह से बहुत सारे पैसे मार्केट में डूबे भी। और इस दौरान सीख भी कुछ कुछ मिली, लोगों से सीखने को मिला, कंपनियों से सीखने को मिला, बहुत बड़े बड़े धुरंधर लीडर से सीखने को मिला। और उसके बाद इस 2022 में, क्योंकि 2021 तक हम लोगों ने ये कारवां किया जो मैंने अभी आपको बताया, 2022 भी ठीक ठाक चल रहा था 5वें महीने तक, और उसके बाद छठे महीने में अचानक से फोर्साज की एंट्री हुई। ऐसे तो साल भर पहले ही फोर्साज का प्लान हमने देखा था, लेकिन चूँकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अच्छी रणनीति नहीं चल रही थी, अच्छे मार्केट में फीडबैक नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने इनको निगेटिव माइंड में लिया, और हमने नहीं करने का फैसला लिया था। लेकिन 4/6/2022 को फिर से ये प्लान को देखने को मिला मौका, समझने को मिला मौका, और इसको समझा, इसको शुरू करने का निर्णय लिया। और 6/6/2022 को फाइनली हमारी आईडी इस फोर्सेस सिस्टम में लगी। और उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि इस सिस्टम में बताया गया कि नितिन जी, आप काम करेंगे तो भी मिलेगा, ना करेंगे तो भी मिलेगा, और हम लोगों ने आज से पहले जहाँ भी इनकम ली थी वहाँ करने के बाद ही पैसा मिला था। तो माइंड में बैठा हुआ था कि ना करने पर कैसे पैसा मिलता है, तो बस यही था, और इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं करने पर भी मिलता है। छठा महीना से 7वां महीना गुजर गया, $10 की इनकम आई, 8वां महीना गुजर गया, $50 तक पहुँचे। मैंने बोला, सर क्या इस सिस्टम में मुझे फंसा दिया सर, अभी तक मात्र $50 की अर्निंग आई है, 4,000 मैं कमाया हूँ। तो हमारे अपलाइन ने पूछा कि सर आपने लगाया कितना था, तो हमने बताया कि सर $3,000 से स्टार्टिंग किया था। तो सर बिना कुछ किए 2 महीने में $4,000 आया, इस सिस्टम में बिना कुछ किए आया। सर आपने कुछ भी नहीं किया। हमने बोला जी कुछ नहीं किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि वाकई में बिना किए कुछ मिला तो कुछ करना चाहिए। तो साथियों, अक्टूबर सितंबर महीने के लास्ट में एक ऑफ़र निकला दीघा टूर का। तो हमने भरपूर प्रयास किया, कुछ लोगों को अपने बिजनेस में लाया, दीघा टूर में शामिल हुआ। और जब दीघा गया तो वहाँ का माहौल देखकर जो था वो अचंभित रह गया कि विदाउट कंपनी, विदाउट एमडी सीएमडी, सिर्फ ब्लॉकचेन पर कंपनी रन कर रही है, और इसके बावजूद भी इतने सारे ललक जोश जुनून लोग यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, लाखों रुपए कमा रहे हैं दिन के। आखिर इस सिस्टम में पावर क्या है? तो हमने और भी अंदर तक रिसर्च किया इसमें और देखा, और इस दौरान हमारी जो इनकम थी वो लगभग $1,000+ की हो चुकी थी। और एक दिन ऐसा भी आया जब हमने 1 डे में ₹3,35,000 इस फोर्सेस सिस्टम से कमाया। और साथियों, कमाल की बात है कि इस फोर्सेस सिस्टम में 2 महीने तक लगातार एक हम लोगों के टीम में
लखपति अवार्ड का पुरस्कार होता है। जो भी लीडर्स महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं उनको लखपति अवार्ड में शामिल किया जाता है। उन्हें एक गिफ्ट मिलता है, उन्हें एक ट्रॉफी दी जाती है। तो 2 महीने तक लगातार मैं लखपति अवार्ड को लिया हूँ, रिवार्ड को लिया हूँ, और एक सिल्वर लेवल का भी रिवार्ड इस फोर्सेस सिस्टम में मुझे मिला है। एक बार दीघा टूर अचीव का भी मिल चुका है, सेकेंड बार का दीघा टूर अचीवर भी बन चुका हूँ, और साथियों साथ में थाईलैंड टूर अचीवर भी हूँ, और बहुत ही जल्द हमारी ट्रिप थाईलैंड जाने वाली है। और साथियों बात करूँ तो इस फोर्सेस सिस्टम में 6/6/2022 से लेकर अब तक का जो जर्नी हमारा है वो लगभग 6.5 लाख रुपए अभी यहाँ अब तक इस सिस्टम से अर्न कर चुका हूँ। और साथियों ये ड्रीम जो है, क्योंकि हमारा ड्रीम बेहतर पैसे कमाने का नहीं, एक बेहतर नेटवर्कर बनने का सपना है। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर तरह तरह की बातें निगेटिविटी करते हैं, तो हमारा एक प्रयास है, क्योंकि हम लोग यूथ आइकन हैं, युवा साथी हैं, हम अपने युवा साथी से यही कहेंगे कि दोस्तों मेरे साथ मत आइए। आप जिनको अपना मानते हैं, मेंटर मानते हैं, जो कंपनी आपको सही लगती है उस कंपनी का सिलेक्शन कीजिए, चुनाव कीजिए, और एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कदम ज़रूर रखिए। क्योंकि हमारी यूथ, हमारी यूनियन, हमारी युवा शक्ति ही देश की भविष्य है। बहुत सारे लोग कहने वाले कुछ भी बोल के चले जाएंगे, लेकिन हम लोग चाहें तो इस नेटवर्क मार्केटिंग का नक्श बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं। क्योंकि साथियों आज के दौर में देखा जाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम नौकरी के सहारे सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, हमारे सपने पूरा होने वाले कभी नहीं हैं। तो साथियों हम यही आप सबसे कहेंगे, रिक्वेस्ट होगा कि कोई ना कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को देखें, एक बार समझें इसको, अगर करने लायक है तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को शुरुआत करें, और एक बेहतरीन कैरियर आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो साथियों ये हमारी सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ अचीवमेंट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अगले वीडियोज़ में कुछ नए अंदाज में कुछ नई चीज़ें लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।